नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करेंट इंडिया पर। अमेरिका ने भारत को बहुत बार धमकी दी कि अगर आपने डी डॉलराइजेशन किया, ब्रिक्स कंट्री ने डी डॉलराइजेशन किया तो मैं उन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। लेकिन भारत ने इतना डी डॉलराइजेशन को लेकर काम नहीं किया, पर फिर भी भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया गया और जो चाइना, रसिया है, इनके ऊपर भी कई सैंक्शंस और टैरिफ लगाए गए। पर आज भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है, खास करके कहें आरबीआई ने इस तरह का मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। सुई तो चुभी होगी अमेरिका को और ख़ास करके डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि उन्होंने अभी जैसे कहा कि मोदी ने उनका ईगो हर्ट किया है, मोदी ने उनको कॉल नहीं किया है, जिसके बाद उन्होंने भारत के साथ होने वाली ट्रेड डील को अभी फिलहाल में होल्ड पर डाल दिया। तो भारत की तरफ से जब ये कार्य किया गया तो ट्रंप को प्रॉब्लम हुई होगी और दर्द हुआ होगा, क्योंकि हुआ यह है कि भारत ने अपने अभी तक के पिछले 4 साल के अंदर अगर बताए तो अभी तक के सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व को बढ़ाया है। आंकड़े बताते हैं कि भारत ने 2025 में 21% तक के जो ट्रेजडी बिल होते हैं उनको सेल किया है, जिससे अमेरिका के डॉलर की वैल्यू घटाई गई है। भारत ने एक तरह से ये कार्य किया है कि हम डी डॉलराइजेशन का जो वर्ड है वो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी डॉलर को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य करते रहेंगे। और इसी के तहत ये कार्य किया गया है। 21% तक डॉलर की वैल्यू को घटाया गया है, जिसमें हमने ट्रेजडी बिल को बेचा है। तो इस चीज़ों से होगा क्या, अमेरिका के जो लोन लेने का तरीका है उस पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो अमेरिका सबसे ज़्यादा अगर चल रहा है तो लोन के ऊपर ही डिपेंड है। अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से लोन के ऊपर टिकी हुई है। अगर अमेरिका को लोन कम मिलेगा तो अमेरिका की इकोनॉमी को काफ़ी बड़ा सेटबैक लगेगा। इन चीज़ों के ऊपर भारत ने प्रहार किया है अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर, और ये करना अब जरूरी था। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप भारत को आए दिन धमकाए जा रहे थे, भारत के साथ आए दिन घाटे का सौदा कर रहे थे, ये चीज़ें देखने के बाद अमेरिका को थोड़ा तो ये लगा होगा कि भारत के साथ पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। भारत भी पलटवार करना जानता है। दोस्तों, आप इस चार्ट में देखिए, कुछ दिन पहले जो डॉलर है उसकी वैल्यू बढ़ रही थी, साथ में गोल्ड की वैल्यू भी थी, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे एक पॉइंट पहुंचा था जब डॉलर की वैल्यू और ऊपर हो गई थी और जो गोल्ड है उसकी वैल्यू घट चुकी थी। लेकिन आज के टाइम में आप देखोगे 2025 में डॉलर अचानक से नीचे आने लगा है और जो गोल्ड का रिजर्व है वो बढ़ने लगा है। इसका मतलब ये है कि भारत और खास करके जो ब्रिक्स कंट्री है वो गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहे हैं और जो डॉलर का रिजर्व है वो घटा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में डॉलर को रिलीज किया जा रहा है, कोई भी देश डॉलर को रखने की कोशिश नहीं कर रहा है, जिस वजह से अमेरिका को घाटा होगा। दूसरी बात, जो ब्रिक्स नेशन है उन्होंने ट्रेजडी बिल को बेचने की पूरी कोशिश की, जिसमें खास करके चाइना का नाम आया। चाइना ने अपने जो 29 बिलियन डॉलर का ट्रेजडी बिल बेचा है। ये बिल बेचने से अमेरिका के अंदर, वैसे अगर यूँ कहें कि चाइना के पास ट्रेजडी बिल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना बेचने के बाद भी ये साफ दर्शा दिया गया है, अमेरिका को धमकी दी गई है इस तरह से कि अगर आप ऐसा ही करते रहोगे हमारे साथ तो हम जो डॉलर को लेकर आपका जो डर है वो डर और बढ़ा देंगे। अमेरिका को डर है कि कहीं ब्रिक्स कंट्री डॉलर को पूरी तरह से बाईपास ना कर दे, जिस वजह से डॉलर की वैल्यू घट जाए। दोस्तों, दरअसल क्या है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है पिछले 80 साल से डॉलर के ऊपर डिपेंड है। डॉलर के ऊपर ही अमेरिका की इकोनॉमी चल रही है और पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो भी डॉलर पे चल रही है, क्योंकि अमेरिका ने गोल्ड रिजर्व अपने यहाँ बढ़ा के जो डॉलर है उसको बेचा, और डॉलर बेचने के बाद हुआ कि आप गोल्ड को मेरे पास रखिए और डॉलर को पूरे मार्केट में चलाइए। ये डॉलर सर्वमान्य होगा, क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो सबसे मजबूत इकोनॉमी है। मतलब दुनिया की इकोनॉमी डूब सकती है पर अमेरिका की इकोनॉमी डूब नहीं सकती। ये समझ के डॉलर की जो वैल्यू मार्केट में बनाई गई है, पूरी दुनिया डॉलर में व्यापार करती है। जैसे कि मान लीजिए भारत और चाइना के बीच व्यापार हो रहा है, तो भारत क्या करेगा, चाइना से जो चीज़ें खरीदेगा उसका जो बिल है वो डॉलर में देगा, यानी कि उसके पैसे डॉलर में चुकाएगा। इसी तरह से चाइना भी अगर भारत को कुछ सामान खरीदेगा भारत से, तो चाइना भी भारत को डॉलर में पैसे देगा। ये जो डॉलर की वैल्यू बढ़ी है वो किस वजह से बढ़ी, क्योंकि अमेरिका ने पिछले 80 साल में डॉलर की जो पकड़ है मार्केट में वो बनाई और ये भरोसा जताया कि दुनिया के अंदर चाहे कितनी भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, अमेरिका का डॉलर स्टेब्लिश रहेगा और डॉलर की वैल्यू सर्वमान्य रहेगी, सभी देशों को माननी होगी। सभी देश डॉलर की वैल्यू नहीं मानते हैं तो अमेरिका क्या करता है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देता है। जब सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं तो उस देश के पास डॉलर की कमी आ जाती है, और जब उस देश के पास डॉलर की कमी आ जाएगी तो वो दूसरी कंट्री के साथ क्या है, व्यापार नहीं कर पाएगा, जिस वजह से उसकी इकोनॉमी क्रैश हो सकती है। अमेरिका इस तरह से सैंक्शंस लगाता है, जैसे उसने रसिया के ऊपर फिलहाल में लगा रखे हैं, जैसे उसने ईरान के ऊपर लगा के रखे हैं और वेनेजुएला के ऊपर भी लगाए थे। तो ये दर्शाता है कि अमेरिका की इकोनॉमी इन तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन अब भारत डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, खास करके जो ब्रिक्स कंट्री है वो इस तरह से, और वो बढ़ रहे हैं जो ट्रेजरी बिल है उनको बेचकर। ट्रेजरी बिल क्या होता है, ट्रेजरी बिल होता है, जैसे मान लीजिए आपको पैसों की ज़रूरत है, आप गए बैंक के पास, बैंक से कहा कि हमें पैसे चाहिए, तो पैसे बैंक किस बेसिस पर देगी, आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना।
तो वो बैंक आपको पैसे देगी कि आप अपने घर के प्रॉपर्टी के कुछ कागज़ उनके पास रखिए या फिर कुछ चीज़ें दीजिए उनको। तो आप उनको ये कागज़ दोगे इस तरह का, आपने उनको ये कागज़ दिया और कागज़ देने के बाद उस बैंक ने आपको पैसे दे दिए। तो बस ऐसे ही क्या करा, अमेरिका ने हमसे पैसे लिए, मतलब अमेरिका को लोन चाहिए था तो अमेरिका ने भारत से पैसे लिए, अमेरिका ने दुनियादारी से हर देश से पैसे लिए। उनसे पैसे लेने के बाद अमेरिका ने कहा आप ये बिल रखिए, इस बिल में लिखा हुआ है कि अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसके साइन है, और इस बिल के ऊपर ये लिखा हुआ है कि हम आपको 8% इंटरेस्ट के साथ ये पैसे वापस लौटाएंगे। ये बिल सर्वमान्य रहेगा और इसको आप किसी को भी बेचोगे हम उनसे खरीद सकते हैं दुनिया के अंदर। तो इसी तरह से अमेरिका ने ट्रेजरी बिल देने शुरू किए और पैसे अपने पास लेने शुरू किए दूसरे कंट्रीज से। तो अमेरिका के पास पैसे चले गए, मतलब अमेरिका के पास लोन चला गया, और दूसरे देशों के पास जैसे कि भारत के पास ये ट्रेजरी बिल आ गया। तो भारत के पास जिस तरह से ट्रेजरी बिल आया, अब क्या कर रहा है भारत ने, इस ट्रेजरी बिल को दूसरे देशों को देना शुरू करा, जिससे मार्केट के अंदर क्या होगा, ट्रेजरी बिल की वैल्यू बढ़ गई। जैसे भारत ने खरीदा था 8% इंटरेस्ट के साथ, अब भारत ने इनको दे दिया दूसरे देश को कि आप इस ट्रेजरी बिल को लीजिए, तो मैं आपको जो पैसे है वो कैसे दूंगा, मतलब 8.2% के साथ दूंगा। तो ये जो 2% का बढ़ा है 0.2% का, अब ये जब अमेरिका किसी भी देश के साथ खरीदेगा वापस से अपने ट्रेजरी बिल, तो उससे क्या होगा, अमेरिका को पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। इस वजह से अमेरिका के ट्रेजरी बिल की वैल्यू बढ़ गई और जो डॉलर की वैल्यू थी वो घट गई। तो डॉलर माइनस में जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि भारत इनको दूसरे देशों को बेचता रहा है। इस वजह से बेचने से इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना उठाना पड़ेगा। इन चीज़ों से एक चीज़ साफ नज़र आ रही है कि अमेरिका का जो कर्जा है वो एनुअल देखे, अगर साल का देखे तो 1.8 ट्रिलियन डॉलर बढ़ता जा रहा है, और अगर टोटल कर्जा देखे तो उसके ऊपर 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा इस समय पे हो चुका है, और ये कर्जा रेगुलरली बढ़ रहा है। मैं भी आपके साथ जो वीडियो बना रहा हूँ ना, इस टाइम पे भी कुछ ना कुछ कर्जा उसके ऊपर बढ़ रहा होगा। मतलब अमेरिका का जो डेप्ट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हुआ क्या है, खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि भारत ने 21% जो डाउन है ट्रेजरी बिल का वो किया है, 21% सेल कर दिया है। तो टोटल क्या हुआ कि अक्टूबर 2024 के टाइम पे भारत के पास टोटल ट्रेजरी बिल था वो था 241.4 बिलियन डॉलर, और भारत ने अक्टूबर 2025 में इसको सेल करके भारत के पास टोटल बचाया है 190 बिलियन डॉलर। इसका मतलब यह है कि भारत ने पिछले एक साल में 50 बिलियन डॉलर के आसपास जो ट्रेजरी बिल है वो बेच दिए, जिससे मार्केट में ट्रेजरी बिल ज़्यादा चले गए। अब अमेरिका को जो लोन है वो महंगे दामों पर मिलेगा, महंगी ब्याज दर पर मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया, ट्रेजरी बिल ज़्यादा बेचे उसको ब्याज ज़्यादा मिलेगा जो देश है। अब अगर ट्रेजरी बिल का महंगाई बढ़ गई है, अमेरिका को जो लोन पहले 8% में मिल जाता था अब वो 8.2% में मिलेगा, जिससे अमेरिका को ही घाटा होने वाला है। एक बात मैं आपको बता दूं, अमेरिका की जो पूरी इकोनॉमी है फिलहाल में बिल के ऊपर ही चल रही है, खास करके लोन के ऊपर भी। अगर अमेरिका को लोन ना मिले तो अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश होने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो अब बात निकल के आती है कि भारत डी डॉलराइजेशन क्यों कर रहा है, खास करके ये जो ब्रिक्स कंट्री है ये डी डॉलराइजेशन की ओर क्यों बढ़ रही है। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, देखिए इससे क्या होगा, डी डॉलराइजेशन होने से डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है हमारी वो डिपेंडेंसी कम होगी, जिससे अमेरिकी जो नीतियाँ हैं उनका असर भारत के ऊपर कम पड़ेगा। अमेरिका वहाँ पे कुछ भी करे इससे भारत की इकोनॉमी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़, भारत अपनी मुद्रा को और व्यापार को पूरी तरह से नियंत्रित रख सकता है। अगर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व कम भी हुआ तो इससे भारत को इतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि भारत अपने पैसे में व्यापार कर पाएगा। दूसरी बात, इससे भारत के जो रुपए है उसको मजबूती प्रदान होगी, प्रतिबंधों का जो खतरा है वो हमारे ऊपर कम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, अमेरिका हमारे ऊपर अगर जैसे सैंक्शंस लगा देता है तो हमारे पास अमेरिका के डॉलर की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, हमारे पास डॉलर कम हो जाएंगे, जिससे हम जो विदेशी व्यापार है वो कर नहीं पाएंगे, तो हमारे पास चीज़ें नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर हम रुपए में ही व्यापार करेंगे तो हमें इस चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, अमेरिका के सैंक्शंस का डर नहीं रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो बढ़ेगा भारत का रुपए के अंदर, और इसके बढ़ने से भारत को फ़ायदा मिलेगा। जैसे रूस के साथ हम रूबल में कर रहे हैं, यूएई के साथ हम पैसे में व्यापार करने लगे हैं, ईरान के साथ हम पैसे में व्यापार करने लगे, श्रीलंका के साथ हम पैसे में व्यापार करने लगे, जिससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का जो कोष है वो बना रहेगा और रुपये की वैल्यू बढ़ती रहेगी। दूसरा, विदेशी मुद्रा भंडार, इसको हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा और बढ़ता जाएगा। फॉरेक्स रिजर्व है भारत का, ये बढ़ जाएगा। दुनिया के अंदर ब्रिक्स और एससीओ ये जो देश है इनके ऊपर अमेरिका की केंद्रता बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका इनको हल्के में ले रहा है, अमेरिका इनकी वैल्यू नहीं कर रहा है। इसीलिए भारत जो है ब्रिक्स देश डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ने लगे हैं। खास करके हमने जो 50% ग्लोबल गोल्ड है वो ब्रिक्स कंट्री के पास ही आ चुका है, जिसमें रसिया, चाइना, इंडिया और ब्राज़ील ये जैसे देश है इनके पास काफ़ी ज़्यादा गोल्ड रिजर्व होने लगा है, जिसमें चाइना के पास 380 टन के आसपास गोल्ड रिजर्व हुआ है 2024 के टाइम पे, रसिया के पास 340 टन गोल्ड रिजर्व हुआ है। इसी तरह से टोटल अगर भारत के पास देखा जाए तो 880 टन गोल्ड है वो
अवेलेबल है, मतलब हम हमारे गोल्ड की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और डॉलर की वैल्यू को घटा रहे हैं। डॉलर को हम मार्केट में रिलीज़ कर रहे हैं और गोल्ड हमारा जो है वापस बढ़ा रहा है, जिससे भारत की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है 50% से ऊपर, उसके बावजूद भारत का जो एक्सपोर्ट है वो इसी वजह से बढ़ा हुआ है, क्योंकि भारत डॉलर की तरफ कम जा रहा है, आपसी रुपये में व्यापार ज़्यादा कर रहा है, जिस वजह से भारत का जो व्यापार है 20% ऊपर जा चुका है। इन सब चीज़ों से फ़ायदा इसी वजह से भारत को हो रहा है। अगर भारत डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ जाएगा तो इससे हमारी जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। फिलहाल में भारत चाहे तो अपना जो रुपया गिरता हुआ है उसको फिर से उठा भी सकता है, लेकिन भारत उस रुपये को उठा नहीं रहा है, क्योंकि भारत चाहता है कि डॉलर की वैल्यू मार्केट में अभी बढ़े, जिससे क्या है डॉलर अभी मार्केट में रिलीज ज़्यादा होगा, और मार्केट में अगर डॉलर रिलीज ज़्यादा होगा तो डॉलर की जो वैल्यू है वो घटेगी। फिलहाल में भारत का रुपया घट रहा है, लेकिन आने वाले समय में रुपया एकदम तेज़ी से बढ़ेगा। और दूसरी बात, हम रुपये की वैल्यू घटा के जो विदेशी कंपनियाँ हैं उसको भारत में बुला रहे हैं। भारत में जब वो विदेशी कंपनियां निवेश करने लगेगी तो भारत के ऊपर विदेशी कंपनियों का जो भरोसा है वो बढ़ेगा। अगर वो बढ़ेगा तो भारत को व्यापार करने में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और हमारे जो पैसे की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। इसीलिए भारत इन चीज़ों की ओर कदम उठाने लगा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।